अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पढ़ें सारे हजरात अस्सलातु पढ़ें जनाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कोई काम अल्लाह रसूल के लिए करने की आदत डालो भाई। कोई काम सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए करने की आदत डालो। पढ़ी अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व जो भी आप किसी खतीब के लिए कहते हैं उस पे कोई दरख्त जन्नत में नहीं लगता। जो आप सुभान अल्लाह किसी नकीब के लिए कहते हैं उस पर कोई दरख्त जन्नत में नहीं लगता। अगर सूफियों के मानने वाले हो तो सूफियों वाला अकीदा बनाना पड़ेगा। या तो कह दो हम सूफियों को नहीं मानते, फिर मैं मौलवियों वाली तकरीर शुरू करता हूं। मैं यहां ये समझ के आया हूं कि मैं सूफियों की मजलिस में जा रहा हूं, तो मेरी गुफ्तगू भी खालिस अजमेर शरीफ से आएगी इंशाअल्लाह। तो अगर कोई 2 नंबर बीच में बैठा है तो उससे मैं माजरत खा हूं। तो सूफी का पहला काम यह है कि वो जो करता है अपने रब की मोहब्बत में डूब के करता, और जो करता है उसके लिए करता। नकीब खतीब इसको मिक्स नहीं करता, क्योंकि सूफी के नजदीक ये शिर्क है। इसलिए आज आप अब जो भी टाइम अब शुरू हो गया है, चंद मिनट हैं, इसमें 1 सेकंड भी जाया ना करना। जिस माहौल और माशरे में हम रह रहे हैं, जिस फजा में रह रहे हैं, यहां खालिस चीज नापैद है। खालिस अकीदा भी नापैद है, खालिस अमल भी नापैद है। सूफी को मानने का मतलब यह है कि अपने कौल, अपने फेल, अपने अमल और अपने अकीदे को खालिस। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। रब्बे जुल जलाल का जो कानून है ना, वो है इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज को कबूल करता। अल्लाह सुबहान है, तो उसकी बारगाह में जो पेश करना है वो भी पाक, साफ सुथरा, शफाफ और खालिस होना चाहिए। उसमें आमेजिश नहीं होनी चाहिए, बनावट नहीं होनी चाहिए, तसन्नो नहीं होना चाहिए, अदाकारी नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, एंटरटेनमेंट ये नहीं होनी चाहिए।
सूफी को मानने का मतलब ही ये है, सूफी सफा से है ना। मैं दाता की नगरी से आया हूं तो दाता साहब फरमाते हैं इन सफा सिफतु सिद्दीक इन अरत सूफियन बित्तहकीक, अगर पक्का सच्चा हक वाला सूफी बनना चाहता है तो सिद्दीक अकबर का दामन थाम, क्योंकि उम्मत के सारे इमामों का इमाम, सारे सूफियों का पेशवा और सारे सिद्दीकों का रईस और इमाम वो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल बिला फस्ल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके एक मुक्तदी का नाम शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा, जिस इमाम का मुक्तदी बाबे मदीनतुल इल्म हो, शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिसके पीछे हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे हो। ये नकीब नहीं बता सकता तुम्हें, ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बता। सूफी साहब, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। सूफी मोहम्मद असलम चिश्ती निज़ामी साहब, आप यकीन करें ये कार्ड पे मैंने बाद में पढ़ा है, लेकिन जब इनको मैंने देखा अभी तो इनके वजूद से वो चीज छलक रही है जो कार्ड पे लिखी हुई है। ये वाकई शर्मों वाले हैं और इनमें फक्र की फा काफ रा तीनों छलक रही। वो सूफी वो होता है जिसे बोलने की जरूरत न पड़े। सूफी का वजूद ही मुबल्लिग है, उसकी हर हर अदा मुबल्लिग है। लेकिन शर्त क्या है कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। सूफी वो होता है जिसकी खामोशी भी खिताब करती है। और हम जिनके मानने वाले हैं, हमारे पीर औलिया बुजुर्ग फरमाते हैं जो हमारी खामोशी से फैज ना ले सका वो हमारे खिताब से भी फैज नहीं ले सकता। ये जो मनसबे सहाबियत है ये सुनने से नहीं मिलता, ये देखने से मिलता है। सहाबी सुनने से नहीं बना, सहाबी देखने से। तो सूफी ये करता, सूफी आंखों की ट्रेनिंग करता, सूफी आंख की तरबियत करता। हालांकि आंख का काम ही देखना है, लेकिन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई अगर देखना ही काफी था फिर तो कुत्ता भी देख रहा है, गधा भी देख रहा है, घोड़ा भी देख रहा है, आंख तो उसके पास भी है। आंख तो अब्दुल्ला बिन उबई के पास भी थी और आंख सिद्दीक अकबर के पास भी थी, और मंजर भी एक ही था, चेहरा भी बद्दुआई का था। इब्ने उबई ने भी देखा और यार गारो मजार ने भी देखा। फर्क क्या है? फर्क क्या? एक जहन्नुम का ईंधन बन गया और एक रजी अल्लाह अन्हु वालों का इमाम बन गया। एक को इमामुल अंबिया का मुसल्ला अता हुआ। 1,24,000 नबी जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़े, उस नबियों रसूलों के इमाम ने अपनी जाहिरी हयात में जिसे अपना मुसल्ला इमामत अता किया है, वो कौन है? और मुसलमानों बोलो, हाँ, लुट पुट गए। या रसूल अल्लाह, नारे सिद्दीकिया, नारे सिद्दीकिया, या सिद्दीक अकबर। नारे सिद्दीकिया। अपने अकीदे को, अपने ईमान को पहले पहचानो और देखना सीखो। सूफियों से
देखना सीखो। अल्लामा इकबाल ने सूफियों से देखना सीखा था, और ऐसा सीखा था कि वो कहते हैं गुलजारे हस्तो बूद न दीवाना वार देख, गुलजारे हस्तो बूद न दीवाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। और आया है तू जहान में मिसले शरार देख, कहते तेरी कुल जिंदगी एक शरारा है, एक स्पार्क जो ऐसे जलता है और फिर साथ ही बुझ जाता। टोटल कुल इंसान की जिंदगी इतनी क्या है, एक स्पार्क है, एक शरारा है। आया है तू जहान में मिसले शरार देख, दम दे न जाए हस्तिये ना पायदार देख। इससे पहले कि दम निकल जाए देख ले। ये सूफिया किराम का फैज है, सूफिया किराम का लंगर है। और मशाइख चिश्त इसमें इतने हसास हैं कि शाहबाज आसमान तरीकत, ज़ुहदुल अंबिया, फरीदुल मिल्लत वद्दीन, हजरत सैयदना फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर कुद्दसा सिर्रुहुल अजीज, आपने हमारी बोली में फरमाया उठ जाग फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। यहां किसी ऊंच ऊंच ऊपर नीचे छलांगे लगाने की जरूरत नहीं होती। सूफियों की महफिल, सूफी की महफिल में सिर्फ अकीदा चाहिए, अदब और मोहब्बत लेके बैठ जाए, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है जिसको देखने से भी बख्शिश हो जाती। ये रज़ी अल्लाह अन्हु की डिग्री रब्बे करीम ने सिर्फ देखने पे दी है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी और आमन रानी। ये देखना इतना बड़ा फैज है, कायनात में कोई इसका मुतबादिल नहीं। कायनात की सबसे बड़ी इबादत देखना है। अगर फर्क करना हो तो सैयदना वैसे करनी के मकाम को देखो, कितना बड़ा मकाम है। बच्चा बच्चा जानता है। उनकी जिंदगी में 2-4 लोग थे जिन्होंने वैसे करनी को देखा। किसी को पता नहीं था ये वैसे करनी है, मल्लेदारों को भी नहीं पता था। आज हम यहां बैठे उनका नाम ले, लेकिन देखा नहीं इसलिए ताबई सहाबी नहीं। और इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ी अल्लाह अन्हु 1000 साल के मुजद्दिद, आप फरमाते हैं जहां वैसे करनी के मकाम की इंतहा है, वहां से हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे अदना सहाबी हजरत वहशी बिन हर्ब के मकाम की इब्तिदा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी की तो बड़ी शान है, जिसकी आंख ने मेरा जलवा डायरेक्ट देखा हो। फरमाया उसकी तो बड़ी शान है जिस आंख ने मुझे देखा। और फरमाया जो उस आंख को देख ले जिसने मुझे देखा हो, मेरे देखने वाले को देख ले, उस पर भी रब जहन्नम की आग को हराम कर देता। सोहरवर्दियों के पीर ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शेख शयूख शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा। ये मैं इसलिए दोहराता हूं कि लोग आस्ताने पे बैठे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता ये बाबा कौन है। जिस मजार पे गए होते हैं ना उसी का पता नहीं होता। और सूफिया कहते हैं कि फैज बंदे को जिस बारगाह से भी मिलता है वो बकदरे मारिफत मिलता है। जितनी मारिफत होगी उतना फैज मिलेगा।
हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने लोहे महफूज पे देखा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के नाम के साथ लिखा था शेखुल इस्लाम। किसी ने आपके बारे में पूछा ना, तो आपने फरमाया बहाउद्दीन ज़करिया को किसी बादशाह ने शेखुल इस्लाम नहीं बनाया, खुद अहकमुल हाकिमीन ने उनको शेखुल इस्लाम कहा। हमने उनके नाम के साथ लिखा देखा। आपने एक दिन मुरीदों को आवाज दी और फरमाया मेरा घोड़ा लाओ। हालांकि आप पालकी में सफर फरमाया करते, मामूल ये था, लेकिन उस दिन फरमाया घोड़ा लाओ। हुजूर आज खैरियत? फरमाया हाँ, आज हम मुल्तान शरीफ का पूरे चक्कर लगाएंगे, शहर मुल्तान का चक्कर लगाएंगे। कहा हुजूर खैरियत? ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ। फरमाया इसलिए कि आज मेरे रब ने फरमाया बहाउद्दीन, जिसने आज तेरी सूरत देख ली, आज तेरा जलवा तक लिया, उसे बख्श देंगे। तो फरमाया अगर मैं हुजरे में ही बैठा रहा तो पता नहीं कौन देखे और कौन ना देखे, इसलिए आज घोड़ा लाओ, ये फैज मुल्तान वालों में खुद बांटते। तो वो दीद का फैज घोड़े पे बैठ के बांटा, क्योंकि ये शाम तक कोटा खत्म हो जाएगा, बहाउद्दीन भी वही रहेगा, चेहरा भी वही रहेगा। हजूर गौसे आजम शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसने कुल जिंदगी जब भी मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, वो भी जन्नत में मेरे साथ जाए। तो ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी गौसे वक्त हैं, अपने मुरीदों में बैठ के कहा करते थे कि हमने गौस पाक को तो नहीं देखा, लेकिन वो आंखें देखी हैं जिन्होंने गौस पाक को देखा। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह के मुरीद थे ना, तो कहा हमने उनकी जियारत की है। आज हम सुन्नी मुसलमान सूफियों के मानने वाले ये भूल गए हैं। ये देखो हमारे फिक्र में ये मसला है कि कुरान पाक ज़बानी पढ़ने से ज्यादा सवाब है देख कर पढ़ना। एक बंदा ज़बानी कुरान पढ़ रहा है, सवाब उसे भी मिल रहा है, लेकिन जो कुरान पाक देख के पढ़ेगा उसको सवाब क्यों ज्यादा मिलेगा? जो कुरान पढ़ता है उसकी जबान इबादत करती है, जबानी पढ़ता है, कान इबादत करता है, लेकिन आंख इबादत से महरूम रहती है। और जो मुसहफ़ इलाही को खोल के सामने रख ले, अब उसकी जबान भी इबादत में है, उसका कान भी इबादत में है, उसकी आंख भी इबादत में, और मुसहफ़ को सिर्फ देखना भी इबादत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब हाजी हज पे जाए, बैतुल्लाह शरीफ हाजिर हो, तो 120 रहमतें बैतुल्लाह की छत पे उतरती हैं। 120 रहमतें रोजाना उतरती हैं। उसमें से फरमाया 60 तो नमाजियों को मिलती हैं, और 40 जो काबे का तवाफ करने वाले हैं उनको मिलती हैं, और 20 उनको मिलती हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ बैठ के बैतुल्लाह का दीदार कर रहे। तो हमारे दीन में देखना भी बहुत बड़ी इबादत है। फिर फरमाया जो बैतुल्लाह को न देख सके, हज न कर सके, वो अपने मां या बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, तो उसको भी वही रहमत मिलेगी जो बैतुल्लाह को देखने वाले को मिलती। और सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बेटा मां या बाप का चेहरा देखे
तो हज का सवाब है, लेकिन आप फरमाते हैं मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लाख करोड़ों हजों। अगर मुरीद सादिक देखे और शेख कामिल का चेहरा देखे और सिद्के तलब से देखे तो फिर लाख करोड़ों हजों, फिर वो रेट बढ़ जाता है। और जब सहाबी जलवा मुस्तफ़ा को देखिए तो फिर काबा खुद रश्क से उस सहाबी को देख रहा होता। उस देखने वाले की शान ये हो जाती है फिर कि सारी कायनात जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ती है, रब्बे कायनात हबशे के उस आशिक बिलाल को अपने उस काबे की छत पे खड़ा कर देता, जिसने जलवाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा। ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मनसब उस हस्ती को मिलता है, उस जाते पाक को मिलता है जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया है और सहाबी बना। सूफिया की मजलिस में ये तरबियत भी की जाती है और हजरात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से ये सीखते थे। काबे को कैसे देखा जाता है, कुरान पाक को कैसे देखा जाता है, वालिदैन के चेहरे को कैसे देखा जाता है, उस्ताद और मुर्शिद का दीदार कैसे किया जाता है, और जलवाए मुस्तफा को देखने का अदब किया है। और ये फैज खुद बारगाह इलाही से जारी हुआ। ये देखने का फैज अल्लाह की बारगाह से चला है। आज एक बहुत ही खास बात आप के सामने मैं अर्ज करता हूं, जो हमारे बुजुर्गों का लंगर है, हमारे मशाइख का फैज है। औलिया अल्लाह और सूफी किराम की जिंदगी का हासिल है। रब ने 1,24,000 अंबिया और रसूल कमोबेश भेजे हैं। उसमें हाजरीन मोहतरम सिर्फ एक आंख है जिसने अपने रब का जलवा देखा है। भेजा रब ने सबको है, लेकिन दिखा के सिर्फ एक को भेजा है। बाकी सब ने तबलीग की, दावत दी, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन बिन देखे बुलाया। और हमें जिस ज़ाते पाक का उम्मती बनाया है, जिनका कलमा हमने पढ़ा है, उनकी शान और मकाम क्या है कि उन्होंने बेहिजाब अपने रब का दीदार किया है। पहले देखा है, फिर लोगों को उसकी तरफ बुलाया है। अब आप इसका फर्क समझना है तो एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं ताकि आपको ये फर्क समझ आए। देखने और ना देखने में फर्क कितना बड़ा है और उसके नताइज कितने मुख्तलिफ हैं। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 1000 साल दिया है। एक 1000 साल सिर्फ दावत के लिए, तबलीग के लिए, खल्के खुदा को रब की तरफ बुलाना। नबी का काम भी यही है, वली का काम भी यही। नबी भी बंदों को रब से मिलाता है, वली भी बंदों को रब से मिलाता है। चूंकि नबूवत खत्म हो गई, खत्म नबूवत का फलसफा भी सही तरह समझ नहीं आ सकता है जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन हाथ में नहीं, जब तक ये तसव्वुफ का, विलायत का निजाम समझ नहीं आता। पहले नबी आते थे ना,
लेकिन ये खत्म नबूवत है जिसने आके कसरे नबूवत की तकमील की और उसके बाद खल्के खुदा की दावत और इस्लाह का काम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया के जिम्मे लगा, उलमा के जिम्मे लगा। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। तो ये हर सूफी, हर वली, हर दुर्वेश और इस उम्मत का हर आलिम वो खत्मे नबूवत का अलम बरदार बन के खड़ा है अपनी जगह पे। उसका वजूद ही खत्मे नबूवत है। हजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी राहिमहुल्लाह कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि उम्मत के वली की हर करामत, उम्मत के वली की हर करामत उस उम्मत के नबी का मौजज़ा होती है। और जितना नबी बाकमाल हो उतना उम्मत का वली बाकमाल होता है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम हो तो उम्मती आसिफ बिन बरखिया होता है, और नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो उम्मती शहनशाह बगदाद गौसुल आजम होता, उम्मती गंज बख्श होता है, उम्मती गरीब नवाज होता, उम्मती गंज शकर होता है, उम्मती मुजद्दिद अल-फिसानी होता। तो ये कमालात जिस दर्जे नबूवत के हैं उसी दर्जे के विलायत के अंदर ज़हूर करते हैं उस उम्मत में। तो 950 साल जब दावत दी तो नतीजा क्या था? 40 मर्द और 40 औरत। नबी रसूल आते रहे सदियों की उम्रें लेकर, सैकड़ों साल की उम्रें लेकर आते। काम एक ही था, ला इलाहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा ये कॉमन था, पहले मुश्तरक था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक यही कलमा है, लेकिन आगे बदलता था। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा कलिमतुल्लाह। बदलता था ना। और हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, करनो बदली रसूलों की होती, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। ये भी खत्म नबूवत, ये कलमा तैयबा किसी को समझ आ जाए तो खत्म नबूवत का सबसे बड़ा ऐलान खुद कलमा तौहीद है, लेकिन हम समझते नहीं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, हबीब तेरे आने से पहले कलमा बदलता था। तेरी खत्म नबूवत का मतलब यह है कि अब तेरे आने के बाद कयामत तक न ला इलाहा इल्लल्लाह बदलेगा न मोहम्मद रसूलुल्लाह बदलेगा, बल्कि अब मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम भी आ जाएं और आएंगे। हम वो उम्मत हैं, खुद को पहचानो। इकबाल ने कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम में मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। ये उम्मत वो है जिसके पीछे आके उलुल अज़्म रसूल नमाज पढ़ेगा। हम वो हैं। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाएंगे तो कौन सा कलमा पढ़ेंगे? जो कलमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ाने वाले भी अब उठते जा रहे हैं। ये खत्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है। अब ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो यही कलमा पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हबीब ये कलमा अब बदलेगा नहीं। पहले नबी और रसूल बदलते तो कलमा बदलता था। आपके आने के बाद ये कलमा
तब्दील नहीं हो। अब 1000 साल उधर का देखिए और 63 में से 23 साल इधर देखिए, टोटल 63, और ऑफिशियल टाइम, वर्किंग टाइम 23, 40 से 63, 23 साल कमोबेश। और 23 साल ही रब ने मुसलसल अपने हबीब से बातें की। 40 से शुरू किया और 63 पे आके कुरान मुकम्मल किया। पहले क्या था, नबी को कहते थे आओ अपनी किताब ले जाओ, ये रेडी बुक शेप में है मैसेज, ये ले जाओ। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम से क्या कहा, महबूब जब तक आप दुनिया में जलवा फरोज रहेंगे हम आपके साथ मुखातिब रहेंगे, आपके साथ राजो न्याज होंगे, कलाम होगा, सुबह शाम होगा, दिन रात होगा, सफर हजर में होगा, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, कभी मक्की होगा कभी मदनी होगा। देखो सूरतों के साथ लिखते हैं ना, ये सूरत मक्की है, ये सूरत मदनी है। क्यों सूरत मक्की मदनी कैसे होगी? सूरत तो अल्लाह की बारगाह से आई है, कलाम तो अल्लाह की बारगाह से आया है और अल्लाह का कलाम है। लेकिन फरमाया हबीब जब आप मक्के में होंगे तो कुरान मक्की हो जाएगा, जब आप मदीने में होंगे तो कुरान मदनी हो जाएगा। ये पैमाना और ये मयार रख के रब्बे करीम ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताज खत्म नबुव्वत अता फरमाया। मुसलसल 23 साल। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी वही काम किया है जो नूह अलैहिस्सलाम करते, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते, जो मूसा अलैहिस्सलाम करते, जो ईसा अलैहिस्सलाम। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, लेकिन फर्क क्या था कि वो बिन देखे बुलाते थे। ये मेराज की रात सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना की कुर्बतों से आके बुलाते थे। ये फर्क था। और इस फर्क का नतीजा क्या था कि जब आपने लोगों को दावत पेश की, शर्त अल्लाह ने एक ही रखी, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। इंसान की डिमांड एक ही थी कि हमें दिखा तो फिर मानेंगे, और रब ने शर्त रखी थी कि युमिनून बिल गैब। हर नबी रसूल को कहा कि रब को मनवाना है, रब दिखाना नहीं। यही महबूब करीम अलैहिस्सलाम से भी कहा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को रब की तरफ बुलाया और इस शान से बुलाया कि लोग सुन के आते थे कि सुना है मक्के में कोई नबी आए, और रब की तरफ बुलाते हैं। और जब आके चेहरा वद्दुहा को देखते तो उस चेहरा अनवर को देख के कलमा पढ़ लेते। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस राज को खोला है और ये कलाम भी आपका बहुत पढ़ा जाता है, लेकिन आरिफ बिल्लाह का कलाम है, उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। आपने ये राज खोला, अपनी नात के अंदर खोला, क्योंकि आपको भी वो मेराज नसीब हुई। देख के कहा और होता है, सुन के कहा और होता है। आपने जब देखा तो फरमाया दस्से सूरत रा बेसूरत दा। फिर कहते हैं तौबा रा के ऐन हकीकत पारे कम नहीं बेसूजत दा, कोई विरलियां मोती ले तरी। ये बड़े ध्यान से समझने की बात थी। जिसकी तरफ बुलाया है वो बेसूरत है,
वो सूरत से ही पाक है तो देखेगा कोई क्या। इसलिए खालिक कायनात ने एक सूरत ऐसी बनाई, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशा। ऐसी सूरत बनाई कि जो उस सूरत को देख ले, देखे उसे और माने बेसूरत को। और ये हुआ, ये मुजाहरा भी चश्मे फलक ने देखा कि वो लोग जो पत्थर को पूजते थे, दरख्त को पूजते थे, सूरज को पूजते थे, चांद को पूजते थे, आग की परस्तिश करते थे, मज़ाहिर फितरत को पूजते थे, फिर जब कमालाते मुस्तफा की झलक उन्होंने देखी कि ये कैसा महबूब है कि ये उंगली उठाता है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, ये इशारा करता है तो सूरज फिर के आ जाता है, ये काबे में जाता है तो बुत सजदे में गिर जाते हैं। तो अब चूंकि उनकी फितरत में ये शामिल था कि वो हर बड़ी ताकत को पूजते थे, हुस्नो जमाल भी देखा, जूदो नवाल भी देखा और फजलो कमाल भी देखा, हर पहलू से देखा, तो खल्के खुदा झुकने को तैयार होगी। उनका अब हो ना हो यही मसजूद है। यहां तक के सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे मुआहिद आजम हजराते सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जैसी हस्तियां, देखा एक बकरी आई और हजूर अलैहिस्सलाम को सजदा कर, पहाड़ सजदा कर रहे हैं, दरख्त सजदा कर रहे हैं, बकरियां और ऊंट सजदे कर रहे हैं। जब ये नजारा देखा, एक बकरी जा रही है, दूसरी आ रही है, एक ऊंट जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान था। तो जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, अर्ज किया नहनु अहक्कु बिस्सुजूद लका मिनहा, हुजूर इन बकरियों से तो ज्यादा ही हक रखते हैं हम, तो हमें भी इजाजत दें कि हम आपको सजदा करें। तो नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक अगर सजदा मेरी शरीयत में जायज होता तो मैं इस उम्मत की औरतों से कहता अपने शोहर को सजदा करें, लेकिन हमारी शरीयत में सजदा गैरुल्लाह को जायज नहीं है। आओ उस वहदहू ला शरीक को सजदा करो जिसे मैं सजदा करता हूं। तो शायर ने लिखा कि तेरे सजदे पे झुकी सारे रसूलों की जबीं, सब ने अल्लाह को माना तेरी देखा देखी। हजरात गिरामी कद्र साहिब तफसीर अजीजी ने लिखा है, इसके पीछे भी एक राज था, एक सिर था। क्या था वो? जब रब्बे जुल जलाल ने अपनी मखलूक से पहला कलाम और पहला खिताब किया था ना, तो दो लफ्जों का था। तमाम आलम अरवाह अव्वलीन व आखरीन को जमा किया और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सन्नाटे छा गए थे कि क्या कहें, इसका जवाब क्या है? तो फरमाते हैं सबसे पहले जिस रूह आजम ने सबकत की और आगे बढ़ के कहा बला, अपने रब की रबूबियत और वहदानियत का पहला ऐलान किया और नकारा बजाया, वो रूह पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब बाकियों ने सुना कि यही जवाब है तो फिर पुकार पड़ गई, शोर मच गया, बला बला बला, क्यों नहीं है मौला, तू ही हमारा रब है। फरमाते हैं उस वक्त रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इनाम अता किया वो क्या था?
कि ऐ मेरे नाम को सबसे पहले बुलंद करने वाले, और ऐ मेरी रबूबियत और मेरी वहदानियत का ऐलान करने वाले, अब तेरा इनाम यह है कि वरफाना लक ज़िक्रक, अब जब तक मेरा नाम रहेगा साथ तेरा नाम रहेगा। जहां मेरा जिक्र होगा तेरा जिक्र होगा, जहां मेरी बात होगी वहां तेरी बात होगी, जहां मेरा कलमा तौहीद पढ़ा जाएगा वहीं तेरा कलमा रिसालत पढ़ा जाएगा। तो चुन लिया खालिक कायनात ने अपने जिक्र और अपने नाम में सबकत करने वाली हस्ती को, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैजान आपकी उम्मत में जारी हुआ, आपकी उम्मत के औलिया कामिलीन। फैसलाबाद के डॉक्टर रियाज मजीद साहब का शेर इस मौके पे पढ़ने का है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं बला के साथ ही सल्ले अला कहा हमने। आपने तो बला कहा ना, जो आशिकों की रूहें थी उन्होंने देखा हमारे आका रब की तौहीद का डंका बजा रहे हैं, तो उन्होंने साथ ही क्या कहा, बला के साथ ही सल्ले अला कहा हमने। दरूद खां हैं ये आदत अजल से रखते हैं। तो जो सूफी होता है ना वो फरमाइश का इंतजार नहीं करता। सूफी होता है ना जो आशिक होता है, अपने रब के नाम और अपने जिक्र, अपने महबूब के जिक्र में उसकी कैफियत क्या होती है, बस इसमें मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। हजराते सूफिया की कुल जिंदगी का जो निचोड़ और खुलासा वो क्या है। हजरत आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जेड़ा किसे दा आशिक होवे वो गल उसे दी करदा। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का तर्जुमा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है उतनी कसरत से उसका जिक्र करता है। ये आशिक की पहली निशानी है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो मजनू था कैसे आमरी, ये दरिया के किनारे रेत पे अपनी उंगली से लैला लैला लिखता था। हवा आती थी उसे मिटा जाती, वो फिर लिखता, वो फिर मिटाती, वो फिर लिखता, वो फिर मिटा जाती। हवा तो अपने हिसाब से चलती। तो एक शख्स गुजरा, उसने कहा कि तू सईद, तुझे लोग दीवाना कहते हैं, है कैस तू सही मानों में मजनून है, तुझे खबर नहीं है कि ये हवा ने चलते रहना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तू फिर बाज नहीं आ रहा है, वो मिटाती तो फिर लिख देता है। तो फरमाते हैं जो मजनू था उस पे वजद तारी हो गई। हजरत रूमी फरमाते हैं गुफ्त मश्के नाम लैला मी कुनम खातिरे खुदरा तसल्ला में कुनम। उसने कहा दानिशमंद तेरी नसीहत अपनी जगह, मैं तो हर बार हवा का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि मुझे दूसरी बार महबूब का नाम लिखने का मौका दे रही है। हमारा क्या हाल है जी, हमें 15 मिनट एक बंदा लगाता है, फिर एक सुभान अल्लाह अंदर से बरामद करता जी, और पता नहीं वो बेचारा कितने तरले मिन्नतें वास्ते डालता। सूफी की लफ्ज से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी, उसी पे खत्म करता हूं। सूफी का पॉइंट ऑफ व्यू और नुक्ता नजर वो बड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए अब तसव्वुफ के लोग भी सूफिया से दस्तबरदार होते जा रहे हैं, क्योंकि तसव्वुफ तकल्लुफ की जिद है। तसव्वुफ तकल्लुफ की, तकल्लुफ बनावट को कहते हैं। जो चीज बना के की जाए वो तकल्लुफ है, और जो अंदर से फूटे वो तसव्वुफ है। जिसे कहते हैं मुश्कानस के खुद बबोयत ना कि अत्तार बबोयत। सादी कहते हैं मुश्क वो नहीं होती कि जिसे पंसारी बताया जाए मुश्क पई, वो भी मुश्क है। मुश्क वो है कि वो खुद बताए। तसव्वुफ और सूफी ये है, इल्म हक
दर इल्म सूफी गुम शवत, इन सुखन के बावरे मर्दुम शवत। तो सारे उलूम जहां खत्म होते हैं वहां से सूफी का इल्म शुरू होता। जहां मौलवी रूमी की किताबें खत्म होती हैं वहां से शम्स तबरेजी का सिलसिला शुरू होता है। तो जब समझ आई तो उन्होंने कहा मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध, और हेच चीजें खुद बखुद चीजें न शुद्ध, हे चाहन खंजरे तेजी न शुद्ध। इस कायनात की कोई चीज दाएं बाएं नजर मार के देख लो, ये टिश्यू पेपर भी खुद नहीं बना है। इसकी कीमत सिर्फ इसलिए है कि किसी कारीगर ने बनाया है, इसलिए इसकी वैल्यू है, प्राइस वैल्यू सिर्फ उस चीज की होती है जिस पर किसी कारीगर ने वक्त लगाया हो, मेहनत की हो, तब वो चीज बनती है। हमने पता नहीं क्या क्या कुछ समझा। ये ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे थोड़ी बन गए। 7 साल अपने मुर्शिद के साथ पैदल हज की है, 7 हज, पहाड़ों पे, बर्फों में, मैदानों में, सहराओं में, और मुर्शिद के वुजू के पानी के लिए जो अंगीठी थी वो बुझने नहीं दी कि कब उन्हें जरूरत पड़ जाए और पानी दस्तयाब ना हो। तो 7वें साल फिर मुर्शिद ने हाथ पकड़ा हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बैतुल्लाह के सहन में पकड़ के कहा, अल्लाह मैं मोइनुद्दीन से राजी हो गया, तू भी इससे राजी हो। इसने तेरे बंदे की खिदमत का हक अदा कर दिया है, ऐ अल्लाह इसको कबूल फरमा। आवाज आई, ऐ उस्मान हरवनी, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। फिर मदीना तैयबा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया। अर्ज किया, का आपका गुलाम उस्मान हरवनी मोइनुद्दीन से खुश है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, मोइनुद्दीन सलाम पेश करो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। जवाब आया, वा अलैकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख व सुल्तानुल हिंद। ये ऐसे ही थोड़ी हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ऐसे थोड़ी बन गए। वो देखे रूमी का शेर लिखा हुआ है, हार के खाहत हम नशीनी बा खुदा, ओ नशीनत दर हुजूर औलिया, चुन शबी दूर अज हुजूर औलिया, दर हकीकत गश्ते दूर अज खुदा। क्योंकि रब्बे करीम फरमाते हैं, अना जलीसु मा मन ज़करनी, जहां मेरा जाकिर बैठ जाए साथ मैं भी होता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे सिद्दीकिया, या सिद्दीकिया, नारे सिद्दीकिया। ये औलिया अल्लाह खुद ब खुद नहीं बने, इनको किसी ने बनाया है। घर से अली बिन उस्मान अल हुजवेरी निकला, लेकिन गंज बख्शे फैज आलम बन के लाहौर में जलवा कर। घर से फरीदुद्दीन मसूद निकला, गंजे शकर बन के पाकपतन में जलवा फरोज। घर से मोइनुद्दीन हसन संजरी निकला, और गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद बन के अजमेर में जलवा फरोज। घर से अब्दुल कादिर जिलानी निकला, और बगदाद में कितने साल में? 18 साल की उम्र में निकला, और 52 साल की उम्र में मैदान में आया। नजरिया क्या था इन बुजुर्गों का, फिक्र क्या थी, थॉट क्या थी? हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, इन सारे बुजुर्गों के पीरों के पीर, जितने नाम हमने लिए, आपके जमाने में
एक बुजुर्ग थे, गार में रहते थे और 100 साल हो गया था गार में इबादत करते हुए। साल में एक बार बाहर निकलते थे और गार में मेला लग जाता था, फिर लोग दीदार करते, ज़ियारत करते, दुआ करवाते। इसके साल बाद बाबा जी ने बाहर आना होता है। एक साल पूरा अंदर ही रहते, इबादत करते, और 100 साल गुजर गया था। जो खादिम था उनका, मुरीद भी था, अकीदतमंद भी था, खादिम भी था, जो जरूरत होती पहुंचाता था। उसने हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से भी मोहब्बत का ताल्लुक बनाया, अकीदत का ताल्लुक बनाया। और बायजीद बस्तामी उस वक्त जवान थे। बाबा जी की इबादत की उम्र 100 साल थी, इनकी अपनी उम्र टोटल 40 साल थी। एक दिन उस दुर्वेश ने कहा कि मैंने आपको अपने बाबा जी से मिलाना है। उनका कौन से बाबा जी? उनका जी वो गार में जो रहते हैं, इबादत करते हैं, 100 साल हो गया है उनकी इबादत को। फरमाया अच्छा, ऐसे भी अल्लाह के वली हैं? 100 साल गार में इबादत ही करी जा रहे हैं? उनका हाँ जी। अच्छा अच्छा, इंशाअल्लाह की ज़ियारत करेंगे, जब वो निकलें तो बताना। कहा जी ठीक। ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी मैं बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह से आपको मिलाना है। उनका बेटा बायजीद बस्तामी से मिला के मुझे क्या करोगे? मैं दिन में रोज 5 बार बायजीद के रब से मिलता हूं, तो रहने दो, मुझे मिला के क्या करना है? मुझे अपने काम लगा रहने दो, अल्लाह अल्लाह करने दो। उस दुर्वेश ने कहा, जिद पकड़ ली। उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं मिलाना आप, वो भी अल्लाह के वली हैं, आप भी अल्लाह के वली हैं, मैं दोनों को मिलाना चाहता हूं। बड़ा इसरार किया। उन्होंने कहा ठीक है, तब तू इतना कहता है तो मिल लेते हैं तेरे बायजीद से। जब मुलाकात हुई और बाबा जी ने नजरे बातिनी से देखा बायजीद बस्तामी के मकाम को, तो उन्होंने कहा नौजवान, 100 साल मेरी इबादत को हो गए, तेरी टोटल उम्र 40 साल है, लेकिन जो मकाम मैं तेरा देख रहा हूं तो मुझे लगता है मैंने 100 साल जाया कर दिया है। तो ये मकाम तुझे कैसे मिला? तो सुल्तानुल मुवहिदीन सुल्तान बायजीद बस्तामी कुद्दिस सिर्रुल अजीज ने फरमाया, बाबा जी तुम्हें भी मिल सकता है। कहा कैसे? फरमाया ये गार वाला प्रोग्राम बंद करो, ये गार का ड्रामा बंद करो, इसमें से निकलो बाहर। काफी टाइम हो गया, आपको जितना करना था कर लिया, अब टेंड कराओ, एक थैला चौहारों का लेके अपने कंधे पे डालो और इस इलाके में चक्कर लगाओ और ऐलान करो कि जो मेरे सर में एक धोल मारेगा मैं उसे एक छुआरा दूंगा। बाबा जी ने कहा सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अभी बाबा जी तेरी सुभान अल्लाह भी शिर्क है। ये तूने अल्लाह की पाकी बयान नहीं की, ये तो तूने अपनी पाकी बयान की। सुभान अल्लाह, मैं लोगों से छुआरे खाऊं, लोग मेरे एक दीदार को तरसते हैं। तो ये अनानियत का बुत, ये सबसे आखिर में टूटता है। ये जो मैं का बुत है ना, सारे बुत बुजुर्ग तोड़ देते हैं ना, तो अना वाला वो याद ही नहीं होता कि ये भी बुत है। ये वो बुत है जिसके लिए सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बाज फकीरा किसे न मारिया एहो चोर अंदर दाऊ, 100,000 किताबां पढ़िया पर जालिम नफ्स न मर दो। इसके लिए मुर्शिद कामिल चाहिए, राहबर चाहिए, जो बंदे को सूरत से निकाल के हकीकत की तरफ ले जाए और उसकी असलियत उस पर खोल दे। इससे नीचे नीचे सूफिया कहते हैं ये जो तू सुभान अल्लाह कह रहा है ये भी शिर्क है। किसी के लिए कह रहा है, सुभान के लिए नहीं कहता। जब सुभान के लिए सुभान अल्लाह निकलती है तो सीधी अर्शे मोहल्ला पे जाती है। सूफी को यह पता है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अमल गैर के लिए हुआ उसका अजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन रब पकड़ जरूर फरमाए।
कि ये तूने मेरे लिए नहीं अपने लिए किया था, ये फलां के लिए। तो फरमाया उस दिन जब ये जाएगा अजर मांगने तो रब्बे करीम फरमाएगा जा जिसके लिए किया था आज उससे अजर मांग, जिसको खुश करने के लिए कहा था उससे जन्नत का दरख्त मांग। हमारे दीन की बुनियाद है इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अजर सिर्फ उस अमल का है जो खालिक की रजा के लिए किया। कोई अमल अगर गैर के लिए किया गया है तो उस पर अजर नहीं। हजरात सूफी किराम ने अपनी दावत की बुनियाद तौहीद बारी ताला को बनाया, अस्माओ सिफाते बारी ताला को बनाया। और हुजूर गौसे आजम पीराने पीर जब दुनिया से रुखसत हुए, 13 बेटे खड़े थे, आपके खुलफा और मुरीद खड़े थे। कब्बा जान कोई नसीहत करें तो पीरों के पीर, सूफियों के सूफी, गौसों के गौस दुनिया से जाते हुए जो आखिरी जुमला बोला, फरमाया अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद। अल्लाह वहदहू ला शरीक से ताल्लुक रखना, तौहीद को मजबूती से थामना। अब तुम्हें हुसैन याद है, लेकिन हुसैन ने जिस ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए सर कटाया वो याद नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा था, हक्का के बेनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हुसैन कुर्बान हुआ है ला इलाहा के लिए। हुसैन ने क्या सिखाया और तुमने क्या किया? हुसैन के वालिद अली उल मुर्तजा ने क्या सिखाया और तुमने क्या किया? असले उसूल क्या था उसे भूल गए। सारे नबी, सारे रसूल, सारे वली जिसकी तरफ बुलाते रहे और जिसके लिए आते रहे वो भूल गया, वो याद नहीं रहा। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। कुल सूफिया किराम की तालीमात का खुलासा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन शर्त क्या है कि जबान से सिर्फ ना हो, दिल से, सच्चाई से हो, सिद्क से हो, और रब से ताल्लुक के साथ, अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ अपने ताल्लुक को पहचानना। ये सूफिया किराम ने सिखाया है। कहते हैं मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचाना। और यही बंदे की जिंदगी का, उसकी तख्लीक का बुनियादी मकसद था। रब्बे करीम ने हमें इसलिए भेजा था कि जब दुनिया से वापस आना तो अपने माबूद को पहचान कर आना। तुम्हारा माबूद कौन है उसे जानना और उसे पहचानना। इसके लिए कोई मुर्शिद चाहिए, कोई रहबर चाहिए, कोई राह दिखाने वाला चाहिए, कोई मुरब्बी चाहिए, कोई उस्ताद चाहिए, कोई सूफी चाहिए जो इस फन को जानता हो। सिपारा पढ़ाने के लिए कारी साहब चाहिए ना, इसको सब मानते हैं। सबक पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, इसको सब मानते हैं। लेकिन कुरान ने कहा वयुज़क्कीहिम, मेरा महबूब तज़किया नफ्स भी करता है। आप मुअल्लिम भी हैं, आप मुज़क्की भी हैं। और नबियों का वारिस वो होता है जो किताब का मुअल्लिम भी हो और बातिन का मुज़क्की भी हो, रूह को पाक करने वाला भी हो। रब्बे करीम हमें ये दोनों फैज़ नसीब फरमाए और इस आस्ताने को शाद आबाद रखे, सूफी साहब का साया सलामत रखे। और ये दुआ जो चिश्ती बुजुर्ग करते थे और सूफी बुजुर्ग करते थे, इलाही ताबवद खुर्शीद व माही, चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।